ओम शांति। फिर से सभी बोलो ओम शांति। क्यों? शांतिवन का आवाज सारे विश्व में चला जाता है ना। बैठे शांतिवन में, यहां से सारा आवाज ओम शांति का सारे विश्व में जा रहा है। हाँ। आज बाबा आ रहा है। हाँ। सबके दिल में क्या है? आज बाबा आ रहा है। फिर मैं क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अपना अच्छा श्रृंगार करके बैठेंगे ना। बाबा आ रहा है ना, तो श्रृंगार के समय आईने में जरूर देखा जाता है अपने आप को। आईने के बगैर श्रृंगार कर सकते हैं? पता नहीं पड़ेगा कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है या नहीं। तो बड़ा अच्छा सहज साधन है, साधना है। आईने में अपने आप को देख करके श्रृंगार कर लेना। सब देखेंगे इसको श्रृंगार करना आता है। अच्छा। तो भक्ति मार्ग में भी अभी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा चला है, दिखाई पड़ता है ना। एक अज्ञान और ज्ञान। ज्ञान है सोजरा, ज्ञान है अंधकार। पर ये नहीं समझाता भक्ति रात है, ज्ञान दिन है। ये नहीं समझाता। हाँ। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान रोशनी प्रकाश है। जब से बाबा को देखा है तो पता चला है ज्ञान प्रकाश है, अंधकार चला गया। अज्ञान के अंधकार में ठोकरें खाते रहे, पर औरों को भी खिलाते रहे। खुद तो खाते रहे, महसूस करते रहे भाई अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं। नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, कैसे गीत गाते थे। पग पग ठोकर खाऊं मैं, अनुभव से गीत गा रहे थे ना। फिर औरों को ठोकर क्यों खिलाए? अंधकार इतना, खुद तो ठोकर खाए पर औरों को भी खिलाए। अभी रोशनी इतनी आई है, खुद तो ठोकर से बचे औरों को बचाए। कितना फर्क हो गया। वो ठोकर खाते भी खिलाते भी रहे। अभी ठोकर से बच्चे हैं तो बचाते भी रहेंगे ना। और कुछ काम तो है नहीं। जो पहले काम करते थे वो काम करना ही नहीं है। वो कर्म विकर्म के खाते में चला जाता था। अभी कर्म अकर्म के खाते में भी जावे, श्रेष्ठ कर्म के खाते में भी जाए। समझ रहे हो ना मेरे भाई बहन? बाबा से मिलने आए हैं ना, तो बाबा पहले अंदर से अपने आप को देखेंगे ना अच्छी तरह से। कोई भी कर्म विकर्म के खाते में न चला जाए, इतने खबरदार है ना। बाकी हर कर्म अकर्मी करते हुए भी नारा अकर्ता। और श्रेष्ठ कर्म इतना, अनेक आत्माओं का एक कर्म से भला हो जावे। एक कर्म से श्रेष्ठ कर्म इतनी पावरफुल है। जैसे बाबा ने एक मूली में कहा था, व्यर्थ संकल्प है जहर बराबर, श्रेष्ठ संकल्प है अमृत बराबर। कौन ये महसूस करता है? हाथ उठाओ। धीरे धीरे उठा रहे हैं।
श्रेष्ठ संकल्प है अमृत बराबर, व्यर्थ संकल्प है जहर बराबर। सारा अंदर ही एनर्जी खलास करता है। व्यर्थ एनर्जी खलास करता है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और श्रेष्ठ संकल्प अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कितना अंतर है संकल्प में। बाबा ने आकर के हमारे संकल्प की क्वालिटी फर्स्ट क्लास बना दी है। तो जिसको फर्स्ट नंबर में आना हो तो संकल्प, तो उसमें अंगुली ऐसे, कुदरती अंगुली ऐसी, जब फर्स्ट क्लास कहेंगे ना चीज, कैसे भाई सूर्य भाई, कैसे अच्छी है, कैसे अच्छी है। अभी हम अच्छी कैसे कहेंगे? एक बाबा, दूसरा में संकल्प किया, हो गया। कैसे हुआ संकल्प? हमारा ये अंगुली यहां लगी पड़ी है, ये यहां लगी पड़ी, इतना डिफरेंट है। ये फिर भी आपस मिल जाती है। ये तो बेचारी एकदम अलग है, मोटी मोटी है। ये छोटी तो कोने में बैठी है। पर ये जो है ना, ये ऊपर वाली, वो और ये मिल गए आपस में। कमाल है इनका मेल हुआ ना। तो आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई थी ना, संकल्प किया, मिलन की घड़ी आ गई। मिलन की शाम को है ना, मिलन की घड़ी अभी आई की आई। फिर क्या करेंगे? बाबा भी कहता है बच्चे स्नेह के विमान में चढ़ के आते, उड़ते उड़ते आते हैं, कहां कहां से आते हैं। ऐसा मिलन मनाए जो भक्ति मार्ग में, जैसे कुंभ का मेला का महत्व बहुत है ना, बहुत महत्व है। हमने भक्ति में भी कुंभ के मेले में गई हूं, सेवा में भी कुंभ के मेले से शुरू हुई है ना भाई। सेवा भी हमारी पहले पहले हमारी दीदी और पता नहीं 2-3 बहनें कमला नगर दिल्ली से, दिल्ली वाले बैठे हैं ना, वहां से कुंभ के मेले में पहले सेवा पर गए, जहां से कानपुर लखनऊ की सेवा हो गई। तो ये सेवा कुंभ के मेले से शुरू हुई है। और फिर अभी कुंभ के मेले में हम बैठे हैं। वंडरफुल है। पता ही नहीं था कुंभ के मेले पर इतनी जो भक्तों की भीड़ मचती है। साधु संत महात्मा जिनसे मिलना हो ना, कुंभ के मेले में जाओ। जितनी भक्ति यज्ञ तप देखना हो ना, कुंभ के मेले में जाओ। तो भक्ति में जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य सब करना पड़ता है। और ये हम भी सब करते हैं। यज्ञ भी रचा है भगवान ने। बड़ा यज्ञ रचने वाले बड़े सेठ लोग होते हैं, साधारण को यज्ञ नहीं रचते। हाँ, हवन कर लेते हैं, पर यज्ञ रचना, जब ब्राह्मण आवे अच्छी तरह से कथा वार्ता करे। हवन तो स्वाहा करने के लिए, सुबह को वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए। तप भी ऐसा, तपस्या। दान तो महादान। पुण्य तो सारा दिन और कुछ काम करना ही नहीं है। पुण्य कर्म का खाता जमा होता जाए और अंदर से अजपा जाप है, मुख से कुछ नहीं। माला में मुख से दिखाई नहीं पड़ता है, राम राम मुख से नहीं कहते हैं। अंदर में माला के आधार से राम। हम बाबा की स्मृति दिलाने के लिए, स्मृति में रहने के लिए अंदर से बाबा है, अंदर से। तो बाबा ने आज कहा है, जगदम्बा का मंदिर तो बहुत अच्छा है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए है, पर दिल वाला मंदिर इसका यादगार है।
क्या समझा? दिलवाला मंदिर है, तपस्या का मंदिर है ना। साथ में बैठ के बच्चों ने तपस्या की है ना, इसलिए ये मंदिर हमारा दिलवाला मंदिर बच्चों और बाप का यादगार है। क्या समझा है? ऐसा यादगार मंदिर हमारा पूजा के लिए भक्ति मार्ग में भी नहीं है ना। जब हम यहाँ आए हैं ना, हमारे अब्बू का यादगार का मंदिर है। ये चैतन्य दिलवाला मंदिर में हम बैठे हैं। बाबा हमारे पांडव भवन के बच्चे, ये चैतन्य दिलवाला का मंदिर है, भगवान का घर है, दिलवाला का मंदिर है। क्या बड़ी कितनी ऊंची ऊंची बातें दुनिया वालों को सुनाए कैसे? बाबा को लगता है इतनी अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें बच्चे सुनावे ना सबको। तभी आज का है ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगता है। ऐसे नहीं योगी प्रिय नहीं लगता है, पर ज्ञानी तो आत्मा, नई बात सुनाई आज बाबा ने, ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगता है। क्यों? वो समझाने के लिए अंदर ही अंदर, पर योग के बगैर थोड़ी सुनाएगा, योग के बगैर धारणा थोड़ी होंगी। पर प्रिय तभी लगा अच्छी तरह से किसको बैठ के समझाए। तो हम कौन है? ब्रह्मा कुमारियां कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो कुमार कहते क्या हम कम नहीं, कम है क्या? बाबा कहते शांत करो, इनको आगे जाने दो। तो आता है ना, ये हम कम है क्या? कहीं को लगता है ब्रह्मा कुमारियां नाम क्यों है? तो कुमार भी ना, पर नहीं। बाबा कहते पहले कुमारियां, पहले फिर सो भी कुमारियां, पर माताएं भी कहे हम कुमारी है। अधर कुमारी, सो कुमारी हो गई ना, बड़ी बात की है ना। अधर कुमारी थी तो अधर कुमारी का भी यादगार है ना, मंदिर है ना। कितना बाबा ने गुह्य राज समझाए है। हमारा काम है ऐसे गुह्य रहस्य युक्त राज समझ करके, गुह्य रहस्य युक्त राज समझ करके योग लगाना अपना काम है। योग तो अपने लिए लगाते हैं, धारणा करने के लिए लगाते हैं, पर ज्ञान समझाने के लिए तो बाबा की याद और प्रकार से याद है। भाई कांत नहीं, मैं क्या करूं? दादी गुलजार देख रही है क्या करते, काम दिलाते नहीं। बाबा के सामने तो अच्छा करते हैं, क्या मैं नहीं? तो इतना तो कहना, ज्ञान सुनाने के लिए कैसा योग चाहिए? अपने अच्छा याद में रहना बहुत अच्छा है। जो किसकी याद ना आवे, एकदम घर में बैठे बाबा के साथ, परंतु और बेचारों को घर का रास्ता न बताएंगे तो पुण्य कर्म का खाता नहीं जमा होगा। मैं बताती हूं, फिर आप विचार करना। रास्ता किसी को नहीं बताएंगे, बेचारे अंधों को ठोकर खाने और से नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे? भले हम कितना भी योग लगाया, अपने लिए लगाया, पर ठोकर से बचाने के लिए समझाना पड़ेगा, हाथ से सामने जाना पड़ेगा। यहां सामने बाबा के, जैसे यहां बाबा बुला रहा है ना, बाबा दृष्टि भी दे रहा है, समझा भी रहा है। मूली साकार सुनो, अभी साकार मूली बाबे क्या है, अच्छी तरह से सब बच्चों को देख रहा है, समझा ऐसा रहा है बच्चों के कान खुले। पहले जब कान खुलते तो आंख खुलती है नहीं, क्या है? अगर कान नहीं खुलते हैं ना, कानों में जो पहली वाली बातें पड़ी हुई है ना, तो आंखें भी नहीं खुलती है। जब कान खुल जाते हैं तो आंखें ऐसे खुल जाती है जी, फिर समझ में आ जाता है बाबा क्या समझा रहा है, मुझे समझना है। पर अंदर से उमंग आता है, समझाना है। जिसको समझाने का उमंग होता है ना, उसका सुनने का तरीका अलग होता है। समझाना नहीं है ना, ठीक है सुन लिया, अच्छी थी बोली, बड़ी अच्छी थी, बस इतना। क्या थी? अच्छी थी ना, क्या थी? डब्बे में गुल। जिसको समझाना है ना,
कहेंगे ये भी अच्छी थी, ये भी जरूरी थी, ये भी जरूरी थी, ये भी जरूरी थी। अरे इतनी बातें अच्छी थी, कितनी सुनाए, कोई सुनने वाले सुने तो उनको सुनाए। तो सुनाए, बाबा भी हमको सुनाता है, देखता है बच्चे अच्छी तो सुनते हैं ना। तो बाबा कहते मैं कहां थोड़ी जाकर सुनाऊंगा, जाकर के सुनाना तो तेरे को पड़ेगा, मामा थोड़ी जाएंगी कहां। तुम बच्चों को जानना है, समझाना है। बाबा पांडुरंग ने कहता था कोई आता है पहले समझाए बच्ची किसको, फिर बाबा के पास लेके आवे, नहीं तो बेचारे कैसे समझेंगे, कहेंगे गुरु का दर्शन करने आए हैं। अरे बाप का दर्शन कर रहे हैं। पर बाबा का बोर्ड पर देखो कहा है वो, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है। विद्यालय में तो दर्शन की बात थोड़ी होती है, ये समझाना होता है ना। तो समझाना माना ऐसे नहीं है बाबा ने ये समझाया है, बाबा ने ये समझाया है, बाबा ने समझाया, ऐसे नहीं समझाने शुरू कर दे, लेक्चर कर दे, बेचारा बाहर ही चला जावे, बाबा तक आएगा नहीं। जब तक ये वार वार नहीं कहा है बाबा ने ये समझाया, ये समझाया, किसने समझाया? पहले उसको जानने, फिर बाबा को देखे, दृष्टि लेवे तो समझेंगे हाँ बरोबर है, कहाँ आया हूं, किस क्या लेने के लिए आया हूं। हाँ ओके ओके। हाँ बाबा आ रहा है, शक्ल देखेंगे एक की कैसे है मेरे बच्चे, क्या करते हैं सारा दिन रात, सारे साल में क्या किया 2008 में, कल से 2009 शुरू हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर क्या करना है, उसके लिए आज ही बाबा कहते ले लो। कल की बात जो लिया अच्छा लिया, पर जो पुण्य का खाता जमा सारे दिन में नहीं करता है वो पुण्यात्मा तो बनेगा नहीं, नहीं बनेगा क्या हाल होगा। तो ये भी बाबा सुना रहा है मुरली में, सुन लो। हाँ